Once again, good evening everyone. My name is जय प्रकाश उज्जैन और पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे आज क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या पर्पस है हमारा आज यहाँ इकट्ठा होने का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में। आज हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जिस बिजनेस से ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उस बिजनेस में पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे मिलता है पैसे। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा जानना चाहूँगा कौन से लोग इसकी शहर से जुड़े हुए हैं। अपने अपने शहर के नाम के साथ एक बार अपने आप को पिंग करें। किस किस शहर से जुड़े हुए हैं आप, तो अपने शहर का नाम चैट बॉक्स में डालें आप। अमरावती, पटना, सिर्फ 2 लोगों ने बताया कि वो किस शहर से है। छत्तीसगढ़, पूर्णिया, वेरी गुड। वेस्ट बंगाल, छपरा, Only 10 minutes left. Kindly remind your team in connect on time hand with index finger and thumb. ओके। एक और मेरा क्वेश्चन होगा, जो लोग थोड़े पुराने हैं, एटलीस्ट उनको इस बिजनेस में 6 महीने हो गए हैं, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके लेफ्ट और राइट टीम से एक एक लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन मेरा क्यों है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके लेफ्ट और Only 10 minutes left. Kindly remind your team in connect on. ये कहाँ से बज रहा है ये? सिर्फ एक ओम प्रकाश जी का मैसेज आया है कि उनकी टीम से दोनों साइड में एक एक लोग हैं। और कोई? एनीवन? मेरा पूछने का पर्पस यहाँ पे ये था कि ये जो बिजनेस है ना, ये लोगों का बिजनेस है। अगर आपकी टीम से लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, लोग नहीं आएंगे, तो ये बिजनेस मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब तक वो डुप्लीकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, हम बहुत बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो वो बहुत बड़ा काम क्या है, कैसे पैसा आता है, आज उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं इस बिजनेस में क्यों आया, मेरे आने का पर्पस क्या था, क्या ऐसी चीज़ थी जो मुझे यहाँ लेके आई, उसके बारे में हम बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद में बात करेंगे। अभी हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, अगले आधे घंटे से 40 मिनट तक मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये होगा कि आप 100% यहीं पे रहें। ये बोलने का मेरा पर्पस ये था कि अदरवाइज क्या होता है कि हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, टीवी देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, प्लीज़ वो ना करें। तो ये 100% एक सीरियस बिजनेस है। अगर आप सीरियस होंगे तो लास्ट में आप कुछ क्वेश्चन पूछ पाएंगे, अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे। तो 100% यहीं पर है और ओपन माइंड से। जो पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार आए हैं, वो एक ओपन माइंड के साथ आए, बिकॉज पैरासूट और माइंड करता है जब वो ओपन हो। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। प्लीज एनीवन कंफर्म? यस सर। ओके, ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। जिस कंपनी के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। दैट कंपनी नेम इज एटमी। तो पहले हम इन 2 फेजेस में इसको हम देखेंगे। पहले कंपनी की प्रोफाइल समझेंगे, बिकॉज एक नॉर्मल साइकोलॉजी है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि जिस चीज़ के साथ हम जुड़ने वाले हैं या जानने वाले हैं उसका प्रोफाइल क्या है। ये कंपनी का ऑफिस है जो साउथ कोरिया में है, इसको बनने में कई साल लगे।
क्या क्या चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वूका के बारे में जानेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। सबसे एक नया टर्म्स है जो उसको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, दैट कॉल्ड इज वूका, VUCA। वी स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी। क्या होता है ना, किसको बोलते हैं वोलेटिलिटी? रैपिड एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंज, ऐसे चेंज जो अचानक हो और अनप्रेडिक्टेबल हो, हमें कुछ भी नहीं पता है। अब जैसे अभी कुछ चीजें हुई, जैसे अभी आप हमारी इंडस्ट्री की बात करें, IT इंडस्ट्री की, तो एक AI नाम का भूत आया कुछ दिन पहले, आया पिछले साल, लेकिन धीरे 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 अब वो मार्केट में बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा एंटर करना शुरू किया है कि उसकी वजह से बहुत तेजी से मार्केट चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या होता है? अनसर्टेनिटी। अब उसके वजह से मार्केट में क्या क्या चेंजेस होंगे आने वाले टाइम पे, ये किसी को क्लियर नहीं। और दूसरा उसके बाद क्या होता है? C स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है ना, कुछ चीजें इंटर रिलेटेड, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अभी किसी का सैलरी आता है, मान लीजिए महीने में किसी का 1 लाख रुपया सैलरी आया, तो उस 1 लाख सैलरी से वो बहुत कुछ चीजें करता है। वो घूमता है, कपड़े खरीदता है, मॉल जाता है, मार्केटिंग करता है, शॉपिंग करता है, कुछ कुछ नई चीजें खरीदता है, घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, बहुत सारी चीजें करता है वो। अब लेट सपोज किसी कारण से उसकी नौकरी चली गई, वो उसका इनकम 0 हो गया, या 1 लाख से घट के 20,000 हो गया, तो अब ये सारी चीजें वो बंद कर देगा, क्योंकि अब उसका काम सर्वाइवल पे खतरा आ गया। तो जब एक चीजें, इस पे डिपेंडेंट बहुत सारी चीजें थी, इंटरकनेक्टेड है, तो वो चीजें धीरे धीरे बंद हो जाती है। और एक होता है सिचुएशन, लास्ट A स्टैंड फॉर एम्बिग्यूटी, सिचुएशन विच अनक्लियर मीनिंग और अननोन आउटकम, माने हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, आने वाले टाइम पे मार्केट खराब होगा तो क्या क्या चीजें होंगी मार्केट में हमें नहीं पता है। दैट इज कॉल्ड, एक सिचुएशन ऐसा आता है, इस पूरे सिचुएशन को बोलते हैं वूका, मतलब पूरा अनसर्टन, द वर्ल्ड इज अ कांस्टेंट चेंजिंग। दुनिया में एक चेंज ही ऐसा है जो कभी रुक नहीं सकता, ये होगा ही। हम उस चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट करें नहीं करें, ये चेंज होगा ही। एक डेटा समझते हैं, जब ये डेटा हम समझ जाएंगे ना, तो ये तब हमें थोड़ा डर होना पैदा होता है। अदरवाइज ना 90% लोग को लगता है कि लाइफ जैसा अभी चल रहा है, आने वाले टाइम पे भी वैसा ही चलेगा। 20 से लेके 50 साल का जो एज होता है, वो जॉब और इनकम का एज होता है। 0 से 20 लर्निंग वाला एज हो गया, 30 तक। 30 से लेके 40 साल का एज अर्निंग वाला होता है, और 40 से 50 हम आने वाले टाइम की प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट कैसी, हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं कि हमारा आने वाले टाइम थोड़ा सिक्योर हो। 50 से 60 के एज में हम प्लानिंग शुरू करते हैं, और 60 से लेके जो 100 साल वाला एज है, अगर हम 100 साल तक जिंदा रहें तो 60 साल से 100 साल वाला जो एज है, उसमें मोस्टली लोग, मोस्टली का मतलब 70 to 80% लोग या तो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास एकदम वो बेचारी वाली जिंदगी जीते हैं मोस्टली लोगों का। आप अपने आजू बाजू दौड़ा के देख लो, आंख आपको दिखेगा 10 में से 8 आदमी की सिचुएशन यही। तो हम लोग धीरे 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 ना एक आपके ऊपर रिटायर्ड और आपके ऊपर इस तरह का एक टैग लग जाता है, और धीरे 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 आप एक दूसरे लाइफ की तरफ चले आते। तो हमें इस टाइम्स के लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना है। आप जितना जल्दी ये चीज समझ जाएंगे, जितना अर्ली एज में समझ जाएंगे, 40 में समझ गए तो आपके पास 20 साल है उसकी प्लानिंग करने के लिए। 30 साल में समझ में आ गया कि हमें, तो आपके पास 30 साल है। तो जितना लेट समझेंगे आप, 60 साल की एज में प्लानिंग करेंगे तो आप बिल्कुल बाउंड्री पे आ गए, आप प्लान नहीं कर पाएंगे, आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे चीजों को, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। क्या करना होगा? तैयारी की, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। रेंटल इनकम, आपने अपने पूरे जिंदगी में 2-4 मकान बना दिए तो उस मकान का रेंटल इनकम आपको जिंदगी भर मिलेगा। कॉपीराइट, आपने कुछ 1-2 बुक लिख दिए, उस बुक का कॉपीराइट, उस बुक का जो भी सेल होगा उसका रेवेन्यू आपको मिलेगा। आपने इतना पैसा जमा कर लिया बैंक में, FD कर लिया कि उसके इंटरेस्ट से आपका आने वाला टाइम चल गया। या आपके ने यूट्यूब पे कुछ ऐसा बना दिया कि 2 साल 3 साल 4 साल में आपको वहां से अच्छा रेवेन्यू आने लगा।
और इसके अलावा एक और इनकम स्टैंडर्ड है, एक और इंडस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपने कुछ साल तक यहाँ पे मेहनत किया तो वहां से भी आप ये सारी चीजें जो यहाँ से कर सकते हैं वहां से कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? दैट इज कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर इज ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। कंपनी से कंज्यूमर तक की जो प्रोडक्ट के पहुंचाने का जो सिस्टम होता है, वो जब अगर हम डायरेक्ट कर दें, बीच में सबको हटा दें, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ये डेटा है वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें सबसे ऊपर अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में भी कुछ कंपनियां कंट्री करती हैं। वाई एटमी इज ए रिलायबल बिजनेस। हम क्यों एटमी पे विश्वास करें? मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। पहला है सिस्टमैटिक बिजनेस। एटमी आपको एक सिस्टमैटिक बिजनेस करने का मौका देता है। दूसरा है एटमी एक कॉम्पिटिटिव है। मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, आज से 20 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग सबके लिए एक भूत था। मैंने हम इमेजिन भी, आज से हम 20 साल पहले कोई हमसे बोलता कि हम ऑनलाइन जाके कुछ ऑर्डर करेंगे और हमारे घर पे सामान आ जाएगा, तो ये सोचने में भी एक बहुत बड़ी बात थी। एटमी ने जब 2009 में अपना काम स्टार्ट किया पहली बार, तो वो डे 1 से ऑनलाइन थी। 2009 तक बहुत मैंने ऑनलाइन ग्रो नहीं हुआ था। स्टिल कंपनी ने उसी टाइम से ऑनलाइन स्टार्ट किया कि हम डे 1 से ऑनलाइन ही रहेंगे, बिकॉज यही बिजनेस है जो बढ़ेगा, ऑफलाइन बिजनेस नहीं बढ़ता। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एटमी में जो इनकम मिलता है वो 3 जनरेशन का इनकम मिलता है। एक मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर मैं आपसे लास्ट में बात करेंगे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लोगों से ना, अमीर आदमी और अमीर होता जाता है और गरीब आदमी अपना पूरा लाइफ स्ट्रगल करता है, या कहो तो और गरीबी की तरफ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, या आपको पता है तो हम, जिसको पता है वो हैंड रेज करेगा, हम लास्ट में उससे पूछेंगे। ये क्वेश्चन आप याद रखिए। ये क्वेश्चन का अगर आपको आंसर समझ में आ गया, आपकी जिंदगी जीने का तरीका चेंज हो जाएगा आज से। ये एटमी एक ट्रांसपेरेंट और एथिकल कंपनी है जहां पे कुछ भी, सब कुछ प्रिंसिपल और वैल्यू के अंडर में होता है। कुछ भी गलत करना एटमी में अलाउ नहीं। अगर हम एटमी के बिजनेस की बात करें तो टोटल ग्लोबल सेल 13,639 करोड़ का है। ओवरसीज सेल 7,265 करोड़ का। और आज के डेट में एटमी दुनिया में 8वें-10वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, $1.83 बिलियन के साथ। अभी तक एटमी में 1.6 करोड़ मेंबर्स हैं और 35 लाख मेंबर हैं जो कोरिया में है, जो उसके पॉपुलेशन का 7% है। आप कुछ सोच के देखो, अगर इंडिया में 7% लोग एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर जिस दिन बन जाएंगे, उस दिन आप जितने भी लोग यहाँ पे, उनका महीने का इनकम कम से कम 20 से 50 लाख रुपया हो, अगर 7% लोग जुड़ गए तो आपके थ्रू। अभी तक एटमी के 27 ऑफिशियल ब्रांचेस हैं पूरे वर्ल्ड में और 58 कंट्री में इनका बिजनेस हो रहा है, और प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो 110 कंट्री में हो रही है। तो आपके पास 110 कंट्री में इस बिजनेस को करने का मौका है। फूड, कॉस्मेटिक और सप्लीमेंट, इन तीनों चीजों के जो ऑफलाइन स्टोर, सबको अगर हम एक साथ जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड 100% ऑनलाइन सेल्स। एटमी इज ए 100% ऑनलाइन कंपनी। जो हमारा मतलब, अगर हम अपना कंपैरिजन किसी से करना चाहते हैं तो आने वाले टाइम पे हम फ्लिपकार्ट को टक्कर देंगे, अमेजोन को टक्कर देंगे, इस तरह को टक्कर देंगे। आप कभी भी ना, जो छोटी छोटी कंपनियां इंडिया में रन कर रही हैं, लोग बोलते हैं कि हम आपसे बेटर है या हम आप उनकी बात, मतलब उनकी तरफ ध्यान भी मत दो, सोचो भी मत। आपका कंपैरिजन है अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से, आपको ये रियलाइज होगा 2 साल 3 साल 5 साल बाद कि आपको कितना बड़ा चीज हाथ लगा है। मैं आपको कुछ उसका डेमो भी दिखाऊंगा जाने वाले टाइम। एटमी एक्चुअली है क्या? एटमी एक एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस वाले सिद्धांत पे काम करने वाली एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप कंपनी है, जो केरी और फुलमार से दुनिया का पहला ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी का कोलैबोरेशन है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ। केरी एक गवर्नमेंट बॉडी है। केरी स्टैंड फॉर कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिमिलर टू भाभा इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सो
सोचो भाभा जैसा इंस्टीट्यूट, नासा जैसा इंस्टीट्यूट जो अमेरिका का है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी डब्बा के ऊपर ये लिख के बिके कि मेड बाय भाभा या मेड बाय नासा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसी तरह हमारे प्रोडक्ट पे लिख के बिकता है दैट इज रिसर्च एंड मेड बाय के। तो उस प्राउड फीलिंग को आप समझेंगे तो रियलाइज कर पाएंगे कि आपके हाथ में क्या लगा है। कोलमार दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और वो हमारी कंपनी के लिए स्पेशल सेगमेंट है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमारी वहीं होती है, ऑलमोस्ट जितनी भी कोरिया में होती है। तो एटमी इन दोनों चीजों का कोलैबोरेशन है, वो प्रोडक्ट की सप्लाई करता है इनके थ्रू। हमारी कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है उसका नाम है एटमी हीमोहिम। ये वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है जो हेल्थ पे काम करता है। 10 साल से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। 2 ट्रिलियन कोरियन करेंसी में इसका अब तक का सेल हो चुका है, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में लगभग 20-22 हजार करोड़ का सेल अब तक हो चुका है। 8 साल लगा है इसको रिसर्च होने में और 21 पेटेंट है इंक्लूडिंग यूएसए। काम क्या करता है? ये इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, साइटोकाइन को बढ़ाता है और इसका काम क्या है? इम्यूनिटी अप, फटीग डाउन। मतलब आपके अगर आप रेगुलर बेसिस पे हीमोहिम ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी, हमेशा बेहतर रहेगी और कभी भी आपको फटीग नहीं होगा, कभी भी आपको मतलब थकान फीलिंग नहीं होगी। हीमोहिम क्या करता है? आपको इंटरनली सुपर स्ट्रांग बनाता है। मतलब आपकी इम्यूनिटी अगर बेटर है तो आप ऑफ कोर्स बहुत अच्छे लेवल पे आपकी सब कुछ आगे होगा इंटरनली। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आपको एक्सटर्नली बाहर से खूबसूरत दिखने में हेल्प करता है। ये प्रोडक्ट भी मतलब सुपर डुपर प्रोडक्ट है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इस प्रोडक्ट को। ये भी दुनिया का नंबर, ब्यूटी इंडस्ट्री में दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है। इसका भी सेल 93.8 मिलियन कोरियन करेंसीज का सेल है। एक उसका प्रोडक्ट है जो ब्लू वाला दिख रहा है, इसका नाम है एम्प्योल, जो अब तक 1 मिलियन से भी ज्यादा बिक चुका है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और ब्यूटी के जो छोटे मोटे रेंज है वो ये है, हमारे जो फेम है, छोटे मोटे प्रोडक्ट है, सनस्क्रीन है, रोज मिस्ट है, मास्क है, इवनिंग केयर सेट है, हाइड्रा ब्राइटनिंग है। ये सारी चीजें भी हमारे ब्यूटी के रेंज को और एनहांस करती है। उसके अलावा हमारे पास हेल्थ में क्या क्या है? हमारे पास हेल्थ में ओमेगा 3 है, न्यूट्रोस्यूटिकल मिक्स है, शिलाजीत है, स्पारुलिना है। तो ये सारी चीजें हमारे हेल्थ के रेंज को बढ़ाती है। एक सबसे बेसिक प्रोडक्ट जो दुनिया का ऑलमोस्ट हर आदमी यूज करता है वो है टूथब्रश। हमारा जो टूथब्रश है वो दुनिया में यूनिक है। ऐसा टूथब्रश हमारी कंपनी के अलावा और किसी कंपनी के पास नहीं है। क्या यूनिकनेस है? 99.9% गोल्ड पाउडर इसके अंदर इसके बेसिस में यूज किया गया है। तो वो एंटीबैक्टीरियल है। आप नॉर्मल ब्रश को आप जाके अपना ब्रश चेक करें, अगर वो 2 महीना हो गया है तो उसके नीचे वाले साइड में व्हाइट गंदगी जम जाता है। हमारा ब्रश आप आज यूज करें 6 महीना बाद देखेंगे तो भी वो एज इट इज रहता है जैसा डे 1 पे है। और इसका सेल कितना है? लगभग एक से भी ज्यादा, 1 सेकेंड में 1 से ज्यादा सेल होता है एवरेज। ये कुछ हमारे एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस के पार्टनर हैं। एक हमारी कंपनी में कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं जीएसजीएस, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। कंपनी कहती है कि दुनिया में हर कंट्री में सब कुछ अच्छा होगा ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? इसका उपाय क्या है कि जिस कंट्री में जो अच्छा है उसको उसी कंट्री में बना के पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करें। इसको जीएसजीएस। इसके तहत इंडिया में स्पाइरुलिना, मोरिंगा, सिराजीत ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। जापान से हमारा आई ल्यूटीन बना है, यूएसए से हमारा कुछ प्रोडक्ट है, मलेशिया कुछ, मैंने हर कंट्री में हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है और आने वाले टाइम पे ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी जीएसजीएस के थ्रू। और इस पूरे सोच के पीछे जिस एक शख्स का नाम है, मतलब हाथ है, उस शख्स का नाम है मिस्टर हांगेल पाक। अगर आप इनके बारे में अगर थोड़ा और जानना है तो आप रोज सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट का इनका एक वीडियो देख के सोया करें। आपकी जिंदगी मतलब 360 डिग्री चेंज जाएगी। तो क्या होता है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप रहते हो।
तो आपको अगर अपने छठा, सातवां, आठवां लोगों को अपने लाइफ में एंटर कराना है तो उनकी लाइफ के अंदर थोड़ा घुसिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में सुनिए, उनके बारे में। तो वो एक ये आपके 5 लोगों के अलावा अगर आपके लाइफ में किसी एक आदमी का एंट्री जरूर होना चाहिए, वो है मिस्टर हानगिल पाक। आप इनके बारे में जरूर पढ़ना शुरू करें। पढ़ नहीं सकते, कम से कम एक रोज वीडियो देखें। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सिर्फ हानगिल पाक सर वीडियो कुछ भी लिखिए, 50 वीडियो आएगा, एक देखिए, रोज देखिए। 2-3 महीने में आप एक डिफरेंट इंसान बन जाएंगे। इन्होंने एटमी की शुरुआत 2009 में की। कोरिया में मोस्ट एडमायर्ड सीईओ है जो 3 साल से है कंटिन्यू। क्या है इनकी खासियत? सबसे बड़ी बात ये WFDSA के CEO काउंसिल के मेंबर हैं। तो जितने भी वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, हमें पहले मालूम चल जाती है, तो हमें और इफेक्टिवली उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने का मौका मिलता है। क्या क्या सिस्टम है? जब तक किसी भी कंपनी में कोई सिस्टम नहीं होगा, आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सिस्टम हमारे पास, सक्सेस सिस्टम है, हमारे पास गोल्डन सेमिनार है, हमारे पास एजुकेशन सेंटर है, और ये चीज़ें हमें एजुकेट करने के लिए कंपनी की तरफ से रन होती है। कंपनी का ना एक होलिस्टिक अप्रोच है कि भाई आपको एज ए ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं कि आपने बहुत पैसा कमा लिया और आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आपको कोई फायदा नहीं, आप उस पैसा को संभाल नहीं पाएंगे। तो होलिस्टिकली अगर आपका डेवलपमेंट नहीं होता है, आप हेल्दी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप खुद मतलब आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं और आप खुद 150 किलो के हैं, आप 100 किलो के हैं, तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं। तो आप वर्कआउट करते हैं कि नहीं, आप पॉजिटिव हैं कि नहीं, आप अच्छी नींद लेते हैं कि नहीं, आप स्ट्रेस फ्री है कि नहीं, आप सोशली मिलने एक्टिव है कि नहीं, माइंडफुल है कि नहीं, ये सारी चीजें अगर आपका फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोल और एनवायरमेंटल, ये सारी चीजें मिलकर अगर आप ठीक है, देन यू आर अ सोशल होलिस्टिक केयर ऑफ ह्यूमन। तो हमारी कंपनी कहती है कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सबका डेवलपमेंट करना है। अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो आपने ये मशीन देखा होगा। हमारी कंपनी के पास एक AI ब्यूटी का एक मशीन है, जो आप वहाँ जाएंगे, अपने आप को स्कैन करेंगे, फेस को स्कैन करेंगे, तो वो बता देगा कि आपके चेहरे में क्या क्या प्रॉब्लम है और आपको किन किन पैरामीटर पे आगे काम करने की जरूरत है। आप उस पर काम करेंगे, फिर और कुछ सजेशन भी देगा वो आपको कि आप ये चीजें करना स्टार्ट करें ताकि आपको फायदा होगा। आपने 2 महीना यूज करके फिर से अपना स्कैन कराया तो आपको दिखेगा कि पहले वो चीज मान लो 80% में प्रॉब्लम था, वो घट के 30% हो गया या 20% हो गया, मतलब उसमें आपका चेंजेस आपको दिखेगा। ये अगर कोई दिल्ली NCR में रहता है तो वो कभी भी आके फ्री में अपने आप को स्कैन, मतलब AI के थ्रू स्कैन कर सकता है। ये हमारा एक सोंजियन फॉरेस्ट है जो एटमी का पर्सनल अपना बनाया हुआ होटल है जो कोरिया में है। तो फ्यूचर में आप जब SRM बनते हैं तो आपको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। और ये एटमी का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है और 7 स्टार क्वालिटी का, मतलब सुपर डुपर, मतलब लग्जरियस। एटमी एक चीज और कहती है कि एटमी डोनेशन के मामले में भी, मतलब जो नॉर्मल डोनेशन टू रेशियो जो अपनी का 30 टाइम्स हायर देन द डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं उससे 30 गुना ज्यादा कंपनी डोनेट कर देती है। रैंक 1 अमॉन्ग कोरिया टॉप 500 कंपनी। कोरिया में जितनी 500 कंपनीज है, उस 500 कंपनी में नंबर 1 कंपनी है जो डोनेट करने में सबसे आगे। कंपनी का मतलब कहना ये है, हानगिल पाक सर का, कि बहुत बार लोगों का एक कहना होता है कि मेरे पास महीने का 1 करोड़ कमाऊंगा तो मैं 2 लाख रुपया डोनेट करूंगा या 5 लाख डोनेट करूंगा हर महीने। कोई कहता है कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा तो मैं ये करूंगा। वो आदमी कभी नहीं करता है डोनेट, चाहे वो इतना पैसा कमा लेगा तो भी नहीं करता है। डोनेट करना आपके नेचर में होना चाहिए। आप 500 कमा रहे हैं तो आप 50 रुपया डोनेट करिए, 10 रुपया डोनेट करिए। जब आप 5 लाख कमाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप 100, 1 लाख, 2 लाख करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपके नेचर में है। डोनेट करना आपके नेचर में है, तो उस नेचर में अपने आप को लाइए। क्योंकि जो भी चीजें हमें मिल रही है वो सोसाइटी की तरफ से ही मिलती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि सोसाइटी को हम किसी न किसी रूप में उसको रिटर्न करें। ये कुछ अवार्ड एंड रिकॉग्निशन है हमारे पास। हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट जितने भी रिकॉग्निशन बड़े बड़े हैं, CCM सर्टिफिकेशन क्या होता है? कस्टमर सेंटर्ड मैनेजमेंट। ऐसा मैनेजमेंट जो कस्टमर के लिए सोचता है। ग्रेट प्लेस टू वर्क कंपनी, मतलब कोरिया में सबसे अच्छा जगह, सबसे अच्छी कंपनी जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं, उसका अवार्ड मिल चुका है। इस
इस लाइन को ना आप अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने अपने डेफिनेशन पे लिखें। इफ यू ड्रीम विविडली इट विल डेफिनेटली कम ट्रू। मान विल पाम। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो उसमें आया था कि अगर आपको आपके सपने दिखते हैं, साफ साफ खुली आंखों से दिखते हैं, तो वो सपने जरूर पूरे होंगे। इसका मतलब फिर से समझिए आप, अगर जो चीज आप सपना भी नहीं देख पा रहे हैं, वो लाइक लोग कहता है ना कि जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जरूरत क्या है सपना देखने का, जरूरत क्या है, तो जब आप सपना नहीं देखेंगे तो पूरा भी नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए। और जो सपना आप बिल्कुल खुले आंखों से फॉर एग्जाम्पल मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज आपके पास कार नहीं है और आप कार खरीदना चाहते हैं, तो आप सोते जागते सपना देखें पूरा एकदम क्लियर आंखों के साथ कि मैं एक XYZ कार, जो आपका ड्रीम कार है, उस कार को चला रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरे बगल में बैठी या हस्बैंड मेरे बगल में बैठे हैं, मेरे बच्चे पीछे बैठे हैं और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं। ये रोज आप सपना देखिए, 6 महीना में आपको कार कैसे आएगा वो चीजें आपको दिखने लगेगा, ये कार कहाँ से आ रहा है। जब आप सोच ही नहीं पाएंगे तो कुछ क्या होता है ना कि ये चीजें अनकॉन्शियस माइंड और जो जो एनवायरमेंट है आपको देना शुरू करता है, आप सोचना शुरू करते हैं। जब आप सोचेंगे ही नहीं कि हमें चाहिए क्या, तो किसको क्या पड़ा है जो, तो ये चीज हंगल पासा कहते हैं कि इफ यू ड्रीम, इसको आप प्लीज, मैंने पहले भी कहा है कि इस चीज को अपने स्टेटस पे लगाएं, इस चीज को अपने बायो पे लिखें और आपका सपने जरूर पूरे होंगे। अभी तक हमने जो बात किया कंपनी के बारे में, कंपनी के प्लानिंग के बारे में, कंपनी क्या सोचती है, कंपनी के विजन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि भाई आप इस कंपनी के साथ जुड़ गए, आप इसके पार्ट बन गए, अब आप कहाँ से पैसे आएंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी के कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में। इस पेज पे एक और यहाँ पे बुक दिख रहा होगा, माई लाइफ सिनारियो। कितने लोगों के पास माई लाइफ सिनारियो बुक है? जिसके पास भी नहीं है प्लीज प्लीज, मतलब 33 लोग हैं यहाँ पे, मैं सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब भी आप कोई भी ऑर्डर लगाए उसमें आपका ये बुक जरूर ऑर्डर होना चाहिए। 150 रुपए का बुक है बस। ये 150 रुपए का बुक अगर आपने ईमानदारी से भर दिया, फिल कर दिया, तो गारंटी के साथ इस कंपनी में आप जो रैंक अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के कंपनसेशन प्लान के बारे में। पैसा कहां से आएगा और कैसे आएगा, कुछ हाइलाइट्स। नो ज्वाइनिंग फीस, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप अपनी मर्जी की कुछ भी खरीद सकते हैं। वीकली पे आउट, हमारा जो पे आउट आता है वो वीकली आता है। लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड पर्सनल फी, अपनी आईडी पे आप जो भी खरीदारी करते हैं वो लाइफ टाइम 24 लाख तक जुड़ता है। नो एनुअल फीस, कोई एनुअल फीस नहीं है। सबसे जो मुझे जो इनहेरिट मैंने गूज बम्स देता है ये बिजनेस, वो है थर्ड जनरेशन इनहेरिटेंस। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भाई अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, थर्ड जनरेशन। यहाँ पे आपने मेहनत किया, तो मैं उसका आंसर देता हूँ जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। आप एक छोटा सा अपने दिमाग में आपने एक समोसे का दुकान खोला, तो समोसे का दुकान, लेट सपोज आपने 10,000 रुपया लगा के एक छोटा सा ठेला लगाया, आपने एक समोसे का दुकान खोला। अब आपका दुकान समोसा बिकना शुरू हुआ, 2 महीना 3 महीना 6 महीना आपकी समोसे की दुकान चल गई, थोड़ा सा आपका और बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, फिर आपने एक छोटा सा होटल जैसा खोल दिया। तो मतलब आपने जो काम 10,000 रुपया लगा के 30 साल की एज में स्टार्ट किया था, आपने पूरा 30 साल मेहनत किया और 60 साल की एज तक आपने उस दुकान को बड़े लेवल का एक बड़ा होटल जैसा बना दिया और उसको आपने 50 लाख तक पहुंचा दिया, या लेट सपोज 20 लाख तक पहुंचा दिया। 10,000 से शुरू करके 30 साल में आपने उसको 20 लाख तक पहुंचाया। अब आपके बेटा जब वो काम स्टार्ट करेगा तो वो बेटा 20 लाख से आगे लेके जाएगा, वो फिर से 10,000 से एक नया दुकान नहीं शुरू करेगा। तो मतलब आप जो उसके बेटा का अगला जनरेशन आएगा उसको 20 लाख से 10 करोड़ तक लेके जाएगा, अगला जनरेशन 10 करोड़ से 100 करोड़ तक लेके जाएगा। तो इसलिए अमीर आदमी और अमीर और अमीर और अमीर होता है, क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहा होता है। जॉब में क्या होता है, लेट सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं पूरी जिंदगी
भर 60 साल तक मेहनत किया, तो मान लो मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, महीने का 5 लाख रुपया इनकम तक पहुंच गया। मेरे बेटा को जिंदगी में 5 लाख रुपए का इनकम पहला सैलरी नहीं मिलेगा, मेरे टैलेंट की वजह से उसको जॉब नहीं मिलेगा, उसको उसके टैलेंट के हिसाब से वो अपना करियर शुरू करेगा। लेट्स सपोज उसने अच्छा पढ़ाई नहीं किया, आवारा निकल गया, तो हो गया खत्म, फिर वो 10,000 की नौकरी के लिए स्ट्रगल करेगा। मतलब मेरा टैलेंट, मेरा मेहनत मेरे बेटे के किसी काम का नहीं। इस बिजनेस में क्या होता है, आपने अगर एक बार पूरी ताकत के साथ 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत कर दिया, तो आपका 3 जनरेशन, आपके बाद आपका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मतलब इस 3 जनरेशन को आपके मेहनत का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपने अगर इस बिजनेस को 10 लाख महीना तक पहुंचा दिया और आप यहाँ से दुनिया से चले गए, तो आपका बेटा को अगले महीना से 10 लाख डे 1 से मिलना शुरू होगा। तो एग्जैक्टली ये बिजनेस की तरह काम करता है, ये सिर्फ बिजनेस में ही पॉसिबल है। एक मेरे बिजनेस करने का, मेरे बिजनेस में आने का सबसे बड़ा जो मुझे गूज बम्स आता है कि यार मैं काम करूंगा तो जो स्ट्रगल मैंने अपने लाइफ में की, मेरा बेटा उस स्ट्रगल्स को नहीं फेस करेगा। तो प्लीज, अगर आपको ये बिजनेस थोड़ा भी समझ में आता है ना, एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, आपको नींद नहीं आएगा कि आपके पास कितना बड़ा मौका है और आप क्या कर सकते हैं। कंपनी होस्ट सक्सेस सिस्टम, यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया, उसको बस फॉलो करते जाओ और आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, विदाउट एनी डाउट। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी बात, बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, वो ऐसे बिजनेस चलता है। ऐसे का मतलब क्या हुआ था, जो आदमी यहाँ पे बैठा है वो हमेशा आगे आपसे ऊपर रहेगा। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट क्या होता है कि हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है कि उस आदमी का, एक आदमी का इनकम महीने का 2 करोड़ हो गया, 2 साल बाद जाओगे तो उसी आदमी का जिसका 1 करोड़ महीने का इनकम था, वो बढ़ के 3 करोड़ हो गया, उसी का इनकम बढ़ के 5 करोड़ हो गया। हमारी कंपनी में ऐसा नहीं। हमारी कंपनी में जैसे कि दिख रहा है, एवरी पर्सन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। आपने आज शुरू किया, आपने काम नहीं किया, कोई आपसे 6 महीना बाद या 6 साल बाद भी शुरू कर रहा है और वो सीरियस है, काम कर रहा है, तो आपसे पहले वो टॉप पे पहुंच सकता है। और सबके लिए टॉप बराबर है, मतलब एक टॉप पे आके सब लोग बराबर है, चाहे वो आज शुरू कर रहा है, 6 महीने बाद, 6 साल बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। कल्चर ऑफ शेयरिंग की भावना है, हर आदमी एक दूसरे को आगे ले जाने में मदद करेगा। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो कोई आपकी टांग नहीं खींचने वाला। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आगे काम आने वाला है। पीवी, पॉइंट वैल्यू, एसीसी, एक्यूमुलेटेड, डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एमआरपी सबको पता है, जीएसटी सबको पता है, ईडी, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारी चीजें हमें आगे काम आने वाली है, इसी फॉर्म में लिखा रहेगा। ये 5 तरह का इनकम को समझना है बस हमें। पहला, रिटेल प्रॉफिट, सबको पता है रिटेल क्या होता है कि लेट्स सपोज ये हमारा ये प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी है 5800, आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ये मिलेगा 4,956 रुपए का। तो जो आपको प्रॉफिट हो रहा है इस पे 844 रुपीज का, तो ये आपका रिटेल प्रॉफिट है। इसको अच्छे से समझिएगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, पहला जो हमारा रैंक है वो होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जब आप बिजनेस में आपका एनरोलमेंट होता है, आप 1,000, 2,000, 5,000 कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी शॉपिंग करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो पहला रैंक होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसकी बात करें तो 10,000 पीवी इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो 10,000 से लेके लेस देन 3 लाख पीवी तक आप इसी रैंक पे रहते हो, ठीक है। दूसरा जो हमारा रैंक होता है उसको बोलते हैं एजेंट। जैसे ही आपका सेल्फ पीवी 3 लाख क्रॉस कर जाता है, आप बन जाते हो एजेंट। एजेंट बनने का एक तरीका और है कि आपके लेफ्ट और राइट में 6-6 लाख अगर ग्रुप पीवी हो जाता है तो भी आप बन जाते हो एजेंट। अगला रैंक हमारा स्पेशल एजेंट जो 7 लाख पीवी से होता है। उसके बाद जो हमारा अगला रैंक है वो है डीलर जो 15 लाख सेल्फ पीवी से होता है। और सबसे आखिरी रैंक हमारा है वो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर जो 24 लाख पीवी से होता है। मतलब अगर आप पूरी जर्नी को देखेंगे तो 10,000 पीवी से लेके 24 लाख पीवी तक का आपका पूरा जर्नी होता है डीलरशिप का सीक्वेंस। जिस दिन आपका सेल्फ पीवी 24 लाख हो गया, आप लाइफ टाइम के लिए, मतलब आपका वो पीवी अब बढ़ेगा नहीं, 24 लाख मैक्सिमम है।
क्या क्या होगा, क्यों ये सब पीवी जरूरी होता है, क्यों हमें 24 लाख करना है, क्यों 5 लाख करना है, 10 लाख करना है, ये हम आगे समझेंगे। दूसरा जो इनकम है वो है जनरल कमीशन। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड पे आपके जो दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज उसको रखिएगा नोट करके, आपको लास्ट में मैं उसको डिटेल समझाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आए तो। दो टीम होता है आपका। आप जब इस बिजनेस में आते हो, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप जब पहली बार किसी का भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो आपके लेफ्ट टीम में प्लेस होता है। दूसरा रजिस्ट्रेशन जब भी आप करते हो वो आपके राइट टीम में प्लेस होता है। तीसरा जब भी करोगे उन्हीं दोनों में से किसी के नीचे 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 बिजनेस आगे बढ़ता है। सिर्फ आपके पास ये दो ही ऑप्शन होता है, लेफ्ट या राइट। यहाँ पे लिखा है लेफ्ट ग्रुप या राइट ग्रुप। पहला 3 लाख जैसे ही मैच करता है, एक्यूमुलेटिव, मतलब आपके लेफ्ट टीम में कितने लोग हैं इससे मतलब नहीं है, राइट टीम में कितने लोग हैं इससे मतलब नहीं, उन सबके बिजनेस को जोड़ के 3 लाख पीवी लेफ्ट 3 लाख पीवी राइट जैसे ही होगा। अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब आपका खुद का पीवी 10,000 है, तो आपको हर मैचिंग पे इनकम होगा 1,321 रुपये पर मैचिंग। ये ध्यान रखिएगा, ये इनकम पर मैचिंग है। अगर वही सेम चीज आपका खुद का पीवी भी 3 लाख हो गया, मतलब आप एजेंट हैं, तो वही 3-3 लाख की मैचिंग पे जो आपका इनकम होगा 3964। तो अगर 3-3 लाख की मैचिंग पे हमें 3,964 अप्रॉक्स 4,000 मिल सकता है, तो हम 1,321 क्यों लेंगे। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी लोग एजेंट नहीं हैं वो पहला जो रैंक अपने दिमाग में लाएं, अपने लिए टारगेट करें, वो है एजेंट। एजेंट बनने के बाद आपको कभी भी लाइफ में 1,321 रुपये वाला इनकम नहीं मिलेगा। अगला हमारा जो रैंक है वो है स्पेशल एजेंट, 7 लाख पीवी। जब वो 7 लाख हो जाएगा तो आप एलिजिबल है 7 लाख की मैचिंग लेने पे, आपको हर मैचिंग पे 7,929 मिल सकता है। सेल पीवी 15 लाख हो जाएगा तो आप एलिजिबल है 15 लाख की पीवी लेने के लिए। 15,857 रुपया पर मैचिंग इनकम होगा। 24 लाख की मैचिंग पे आपका पर मैचिंग इनकम होगा 23,786। 24 लाख के ही सेल पीवी पे आपका 66 लाख की मैचिंग पे इनकम होगा 39,644। 2 करोड़ पीवी की मैचिंग पे आपका इनकम होगा 66,073। और 5 करोड़ पीवी की पीवी जो आपका जो इनकम होगा वो 79,280। आपको लग रहा होगा कि 5 करोड़ मैचिंग हो सकता है। अभी मैं आने वाले स्लाइड में कुछ चीजें ऐसी दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब ऐसे हो जाएगा अगर हम करना चाहेंगे तो। ये स्लाइड, इसको कुछ चीजें याद रखिएगा, कम से कम ये याद रखिएगा 3-3 लाख की मैचिंग पे अप्रॉक्स 4,000 इनकम होता है, ये याद रखिएगा, कम से कम ये याद रखिए बस। अगला जो हमारा है वो इनकम मास्टरशिप बोनस। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मास्टरशिप बोनस कैसे होता है। खुद का पीवी आपका होना चाहिए 7 लाख, तो उसको बोलते हैं स्पेशल एजेंट। और मास्टरशिप बोनस हमेशा 15 डेज के एक्यूमुलेशन पे होता है। मतलब लेट सपोज यहाँ पे आपने 3 लाख की मैचिंग 1 तारीख को अचीव कर लिया, फिर से 3 लाख की मैचिंग 3 तारीख को अचीव कर लिया, फिर से 3 लाख की मैचिंग 6 तारीख को अचीव कर लिया, 8 तारीख को कर लिया, 12 तारीख को कर लिया, 15 को। 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में आपने 6 बार 7 बार 3-3 लाख, मैंने 15 दिन में आप लेट सपोज 10 बार आपने अचीव कर लिया। क्या होगा, ये इनकम कैसे होता है। अगर ब्लू वाली आपकी लेफ्ट टीम है, ऑरेंज वाली आपकी राइट टीम है। अब 15 दिन में किसी ने 6 लाख पीवी किया, किसी ने 5 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने, ये फिक्स नहीं है, कोई कितना भी कर सकता है। हम सबका मिला के लेट सपोज 15 दिन में आपका 29 लाख पीवी लेफ्ट में हुआ, 27 लाख राइट में हुआ। तो अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हमें जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो 25-25 लाख पीवी होता है। मतलब अगर आपका 15 दिन में 25-25 लाख पीवी होता है, तब आपको जो रैंक मिलता है उसको बोलते हैं सेल्स मास्टर। इनकम कितना होता है सेल्स मास्टर पे, लगभग 31,000 रुपये का आपको कमीशन मिलता है और 25,000 रुपये आपको बोनस मिलता है। साथ में आपको ऐसे गिफ्ट के तौर पे एक हीमोहिम मिलता है, एक फेम मिलता है। प्लीज जो भी है इनको म्यूट कर दीजिए।
लोग से रिक्वेस्ट होगा। उसी में कुछ लाया हो। अगला रैंक है हमारा, अगर आपके टीम में 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट, 2 सेल्स मास्टर राइट, 15 दिन में जो आपका इनकम होगा आप बन जाएंगे डायमंड मास्टर, और आपका जो 15 डेज में इनकम होगा कमीशन 99,000 और बोनस 46 लाख, लगभग 1.5 लाख रुपए का इनकम हो जाएगा। साथ में आपको 40,000 रुपए का बोनस, एक हीमोहीन, एक फेम और एक इवनिंग केयर सेट। हमारी कंपनी में जो क्राइटेरिया है, अगला रैंक अचीव करने के लिए आप जिस रैंक पे हैं उसके 2 लोग अपनी टीम में क्रिएट कीजिए, कंपनी आपको प्रमोट करती है अगले रैंक। सिंपल, आपको ज्यादा याद ही रखना है। आप जिस रैंक पे हो, इससे पहले आप सेल्स मास्टर थे, 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट, 2 सेल्स मास्टर राइट, आप बन जाएंगे डायमंड, 2 डायमंड लेफ्ट, 2 डायमंड राइट, आप बन जाएंगे सर्व। क्या इनकम होगा? 2 लाख रुपए आपका जनरल कमीशन, 1.5 लाख रुपए आपका बोनस, साथ में 1,20,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड और 2 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप। अगला जो हमारा रैंक है वो सेम क्राइटेरिया, 2 SRM लेफ्ट, 2 SRM राइट, आप बन जाएंगे स्टार। आपका जो इनकम होगा 3 लाख। यहाँ से आपका थोड़ा सा चीजें उल्टा हो जाएगा। इससे पहले तो आपने ध्यान दिया होगा कमीशन कम है, बोनस, कमीशन ज्यादा है, बोनस कम है। यहाँ से क्या होगा, कमीशन कम होगा, बोनस ज्यादा मिलना शुरू होगा स्टार से। 3 लाख रुपया कमीशन, 3.5 लाख रुपया बोनस, साथ में 6 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड। और क्या था यहाँ पे, 4 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप। 2 स्टार लेफ्ट, 2 स्टार राइट, आपका जो महीने का इनकम हो, तब आपको रैंक मिलेगा, वो मिलेगा रॉयल। महीने का जो आपका इनकम होगा 5 लाख रुपए का अप्रॉक्स आपका कमीशन और 12 लाख रुपए का बोनस, साथ में आपको 1,20,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड और 60,000 रुपया आपको एज मिलता है, 30 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड, 1,20,000 रुपए का स्पॉन्सरशिप मनी। इसका मतलब क्या होता है कि इस पैसे को आप अपनी टीम एक्टिविटी पे खर्च कर सकते हैं। आपने कोई छोटा मोटा गैदरिंग किया टीम के साथ, तो वहां पे जो आपने बिल पे किया उसको आप इस अमाउंट से पे कर सकते हैं। 60,000 रुपये आपको पर मंथ मिलता है कार के रेंटल के लिए और 4 लोगों के लिए वारंटी। 2 रॉयल लेफ्ट, 2 रॉयल राइट, आप बन जाते हो क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर का जो महीने का इनकम होता है 8.5 लाख रुपए के आसपास का कमीशन और 30 लाख रुपए का बोनस, 1,80,00,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड, 3 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप मनी, एक लग्जरी कार अप्रॉक्स 40 लाख रुपए का और 4 लोगों के लिए फॉरेन ट्रिप। जो हमारा सबसे हाईएस्ट रैंक है इस कंपनी का वो है 2 क्राउन लेफ्ट, 2 क्राउन राइट, आप बन जाते हो इंपीरियल मास्टर। कितना इनकम होगा, लगभग 10 लाख रुपए का कमीशन और 75 लाख रुपए का बोनस। ये अगर टोटल 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है, 6 करोड़ रुपए का एक कैश रिवॉर्ड मिलता है। आपको खुद का अपना पर्सनल ऑफिस खोलने का विथ असिस्टेंट, उसकी सैलरी 50,000 कंपनी पे करती है। एक ड्राइवर के साथ कार जिसका 50,000 कंपनी पे करती है, 6 लाख रुपया स्पॉन्सरशिप मनी और 4 लोगों के लिए फॉरेन का ट्रिप। ये हमारी कंपनी का हाईएस्ट रैंक। अभी मैं सबसे एक छोटा सा, एक जितने भी लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगला 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल काम करके भी आप महीने का 1 करोड़ इनकम तक आप पहुंच सकते हैं पैसिव मोड में। ये बहुत सारे हो सकता है, लोग बहुत सारे होंगे जो 1 करोड़ महीने का इनकम तक पहुंच जाएंगे 10 साल बाद, लेकिन वो इनकम सिर्फ उनकी वजह से आ रहा होगा, वो पैसिव इनकम नहीं होगा। जिस दिन वो उस जगह से हट गए, इनकम जीरो। मैं बात कर रहा हूँ पैसिव इनकम। मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ, मान लो मैं इस रैंक को 15 साल में अचीव, 15 साल में भी अचीव किया पैसिव मोड में। पैसिव मोड का मतलब कि मेरी वजह से वो इनकम नहीं आता, मैं कुछ नहीं करूँगा तो भी ये इनकम आएगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पैसिव मोड में ये इनकम, क्योंकि मेरे बाद मेरे बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे को 3 जनरेशन तक इनकम आएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ एक्टिंग। ये था पूरा 10% सेल्स मास्टर को और 0.3%, टोटल मिला के 20% का कमीशन कंपनी बांटती है बोनस के तौर पर। पहला तीनों रैंक के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, सर्विस मास्टर के लिए नो रिस्ट्रिक्शन। आप विद इन 2 मंथ 3 मंथ में भी आप ये अचीव कर सकते हो रैंक।
बाकी के जो लास्ट के 4 रैंक हैं वो हर रैंक को 3-3 बार आप अचीव करते हैं, तब आपको अगला रैंक मिलता है। एजुकेशन सेंटर कमीशन, अगर आपकी टीम थोड़ी बड़ी हो गई, आपके पास स्पेस है, तो आप अपने एरिया में, आप अगर सेल्स मास्टर 2 बार हो चुके हो ऑलरेडी, तो आप अपने एरिया में एक एजुकेशन सेंटर ओपन कर सकते हो, ताकि आपको जो एक टीम से अलग से एक 6% का बोनस कमीशन मिलता है। ये दिया हुआ है ऑलरेडी, हमने इसके बारे में बातचीत कर लिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको आप कोशिश करें समझने का। लेट सपोज आप स्पेशल एजेंट हो, आपका खुद का पीवी 7,50,000 है। कैसे ये बिजनेस काउंट होता है? मान लीजिए आपके आज की बात कर रहे हैं, 1,29,400 आपके लेफ्ट टीम का बिजनेस है, राइट का बिजनेस है। आज के ये पहले से था 1,71,000, फिर से आज बिजनेस हुआ लेफ्ट में और 1,24 हुआ राइट में। अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका लेफ्ट में हो गया 3,01,000 और राइट में हो गया 1,94,000। तो आज आपका ये 3 लाख मैच नहीं हुआ, इसलिए कोई आपका आज इनकम नहीं। कल फिर से लेफ्ट में हो गया 1.5 लाख पीवी, राइट में हो गया 1,07,000। तो आपका लेफ्ट में हो गया 4.5 लाख पीवी, राइट में हो गया 3 लाख पीवी, मतलब 3-3 लाख मैचिंग हो गया, 3,964 आपका इनकम आ गया। इसी तरह से मैंने जिस दिन मैचिंग होगा, आपको सारा दिख रहा होगा, उस दिन आपको ये इनकम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे भी आप शॉपिंग करते हो आपके पास ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज आपका आज ऑलरेडी आज के डेट में 3 लाख पीवी मैचिंग हो चुका है। आपको पता है कि और अगर 1 लाख पीवी हमारे पास कहीं से आ गया ऑर्डर, आज करेंगे तो ये प्लस आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, एक दिन बाद के डेट में उसकी पीवी डाल सकते हैं, या अगर लास्ट डे आपका मैचिंग नहीं हुआ था तो आप बैक डेट में भी पीवी डाल के वो मैचिंग ले सकते हैं। तो आपके पास 3 लाख बैक डेट में, 3 लाख आज के डेट में, 3 लाख नेक्स्ट डेट में, मतलब 9 लाख को आप मैनेज कर, जिस रैंक पे आप हो उसके हिसाब से आप मिनिमम 9 लाख तक को मैनेज कर सकते हैं। कल्चर ऑफ शेयरिंग, रिकॉग्निशन है, पैसा है, लीडरशिप है, टीम वर्क है, बैलेंस है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये कुछ लोग हैं, कुछ टॉप अचीवर हैं, जो आजू बाजू में स्पेस खाली है, उस पर आपका आने वाले टाइम पे आपकी पिक्चर हो सकती है, तो आप मेहनत करें। थैंक यू सो मच। हमारा मोटिव है हेल्दी इंडिया एंड ब्यूटीफुल इंडिया। कम ऑन लेट्स डू इट, हमारी कंपनी का एक वो होता है। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी हम बात करें, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा था, मैं इस बिजनेस में कैसे आया। इस बिजनेस में 99.9% लोग आते नहीं है, उनको लाया जाता है। कोई ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं बड़ा हो कि ये काम करता, ऐसा कोई आदमी मुझे नहीं मिला आज के डेट में जो बोलता। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं एक बार मतलब कुछ ढूंढ रहा था, एक बार मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ था कि मेरी जॉब चली गई थी। आज से मतलब 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, तो मैं कुछ ढूंढ रहा था कि यार ये जॉब के भरोसे रहना एक रिस्की मामला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ करते हैं, कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे ट्राई करते हैं। मैंने और बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, मैं ट्यूशन पढ़ाया, मैं कोचिंग में पढ़ाया, कुछ और चीज़ें की, कुछ लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं किया। देखो सबके लिए टाइम चाहिए। फिर मेरे पास एक ऐसे मैसेज आता है कि भाई आप अगर कुछ पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट। ये इस कंपनी के बारे में नहीं था, वो किसी और कंपनी के बारे में। तो वहाँ पे मुझे पहली बार ये सब चीज़ें समझ में आई कि यार ऐसा भी कोई एक तरीका है, दुनिया है जहाँ पे ऐसे करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तब फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ों को देखना शुरू किया, करना शुरू किया, और धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे एटमी मिला। तो ये होता है कि आप बहुत सारी गलतियां कर आपको जब एक अच्छी चीज मिलती है तो लगता है कि यार ऐसा भी मार्केट में भी कंपनी है क्या। एटमी को देख के मेरे पास ऐसे ही मुझे लगा था, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारी आलतू फालतू कंपनियों का मेरे पास एक्सपीरियंस था। जब ये आया तो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म, एक स्टेबल कंपनी, चलाने वाले लोग मतलब ढंग के, तब थोड़ा लगा कि आप यहाँ पे अगर काम करेंगे अच्छे से तो आप भी मुझे हो गए अप्रॉक्स 3 साल होने वाले इस कंपनी में। तो अब मैं तब एक थोड़ी आने वाले 2 से 3 महीने में हम लोग एक अच्छे इनकम वाले उस पर पहुंच जाएंगे। अच्छे इनकम का मतलब
इंडिया में खासकर क्या कितना बोला जाता है कि सेल्स मास्टर वाला जो रेगुलर इनकम अगर आपको आ रहा है, मतलब महीने का ₹1,00,000 का इनकम, उसको एक अच्छा इनकम बोला जाता है इंडिया में। तो वो वाला इनकम अब 2 से 3 महीने में हमारा यहाँ से होने वाला पार्ट टाइम मनी, मतलब पैसिव इनकम, जॉब के साथ। मैंने अपना जॉब नहीं छोड़ा है, जॉब के साथ साथ की इनकम की बात कह रहा हूँ। तो जितने भी लोग जॉब में हैं, बस एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ना, आपके पास अगर 2 घंटा टाइम है तो 2 घंटा करें, लेकिन 30 दिन करें। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन, एक संडे को 15 घंटा काम कर लिए, बाकी 7 दिन जीरो है। ये बिजनेस नहीं होगा ऐसे। आप 2 घंटा करिए, लेकिन डेली करिए। उससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी बना रहता है, आप लोगों से कनेक्ट। एक दिन में आप एक आदमी से भी बात करेंगे तो महीने में 30 आदमी से बात करेंगे। 30 आदमी से बात करेंगे में 10% का कन्वर्जन रेट भी मालूम है ना, 3 ज्वाइनिंग तो होगा ना कम से कम, 10% की का मानेंगे तो। और वही आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ता जाएगा। पहले महीने में अगर 30 लोगों में 3 ज्वाइनिंग हुई तो अगले महीना 30 में से 5 ज्वाइनिंग होगी, उसके अगले महीना 30 में से 8 ज्वाइनिंग होगी, उसके अगले महीना 10 होगी, और 2 साल बाद 30 में से 20 ज्वाइनिंग होगी। तो आप खुद, आप यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपका, बिकॉज आपकी जर्नी है। आपको बस अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपना बेटर वर्जन बनाते जाना है। कल से बेटर, कल से बेटर, बेटर 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 बेटर। आप एक अच्छे इंसान, अच्छे सब कुछ में अच्छे हो जाते हैं। तो प्लीज आपको इस बिजनेस में आगे आना है तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिए, हर चीज को अपने पे करिए, दूसरे के हाथ में अपनी कमान मत दीजिए। तब आप बिजनेस को जल्दी सीख पाएंगे, जल्दी अच्छा कर पाएंगे। तो आज का सेशन मेरी तरफ से इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आज। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितना भी कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो आप यहाँ प्लीज पूछें। थैंक यू जय सर। आज 27 लोग हैं इंक्लूडिंग मी। अगर किन्हीं का भी कोई डाउट हो, किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो, तो वो जरूर पूछें, क्योंकि आप जब सेशन से जाएं तो आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, एटलीस्ट आज के सेशन के रिगार्डिंग। एनीवन? प्लीज सर आपने काफी अच्छे से समझाया है, लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा किसी का कोई फीडबैक हो, कुछ भी हो, प्लीज आप बोले, खासकर नए लोग। मैं देखो इसका रीजन क्या है ना कि हम ये सेशन आपको देते रहेंगे। जैसे हमारा ये वेडनेसडे को होता है ये सेशन, आज थर्सडे को हो गया बिकॉज कल रितेश सर का एक सेशन था। तो ये सेशन आपको हर वेडनेसडे को मिलेगा, और कल से लेके अगले 3 दिन तक इंडक्शन हमारा होने वाला है। इंडक्शन का डे 1, डे 2, डे 3। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन जैसा कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, लेट्स सपोज आज आपने पहली बार ये सारी चीज़ें देखा, आपने आज रजिस्ट्रेशन किया, आपने आज शुरुआत किया, तो आपका एक इंडक्शन होगा। कल हमारा इंडक्शन का डे 1 होगा, परसों डे 2, और थर्ड डे डे 3। डे 1 में होगा, हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। डे 2 में हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, और डे 3 में बात करेंगे हम सिस्टम के बारे में। तो कल हमारा डे 1 है। कौन लेगा ये सेशन, आपको कल लिंक मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द लिंक आपको यही रहेगा। तो कल रात को 9 बजे आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा। बट अभी भी मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें, या मैं रैंडमली पूछूं किसी से। सब लोग तैयार हैं? सूर्यांश जी, हेलो जी सूर्यांश जी, प्रणाम सर। जी बताइए कैसा लगा सेशन आज का? बहुत अच्छा रहा सर आज का सेशन। कहाँ से हैं आप? मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। छत्तीसगढ़, अच्छा। किसने इनवाइट किया आपको? मैं अनिल सर के ग्रुप के वाले से में से हूँ सर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपका आज के सेशन को लेके? बहुत अच्छा रहा, सीख रहा हूँ सर अभी। कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट
फर्स्ट टाइम आज का सेशन ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम वाले कितने लोग हैं? प्लीज हैंड रेस करें, फर्स्ट टाइम वाले। माले नहीं हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरे राइट साइड में, मेरे साइड में 23 लोग लगभग हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं? कोई भी फर्स्ट टाइमर नहीं है? अच्छा, चलिए फिर मुझे लगता है कि किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है, पर देखिए एक क्वेश्चन पूछने का आदत डालिए। हाँ चलिए, किसी ने हैंड रेस किया, रविंदर जी ने हैंड रेस किया है। जी रविंदर जी। हेलो सर। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैं आज ऑर्डर कर रहा था अपने आईडी से, तो जब मैं उसे सबमिट कर रहा था सर, कंफर्म किया पेमेंट के लिए, तो उसमें कुछ वो @ और कामा लगा के कुछ निशान इंडिकेट कर रहा था, तो ये क्या हो सकता है? ऐसे थोड़ा बताना मुश्किल है, इस तरह का एरर तो आता नहीं है शॉपिंग करने में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब गलती हुआ होगा आपसे, या तो कुछ आपने ऐसे चीज़ डाल दिया होगा जहाँ पे नहीं डालना था। तो एक बार ना, आप किसकी टीम में हैं? मैं सर डॉक्टर गांधी सर की टीम में। तो गांधी सर, स्क्रीन शेयरिंग में गांधी सर के साथ साथ में शॉपिंग कीजिएगा तो वो आपको गाइड कर देंगे। जी 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 सर। ठीक है, थैंक यू। आज के बारे में कोई क्वेश्चन हो आपका? अगर आज का तो बढ़िया जानकारी है सर। थैंक यू। मैम कुछ पूछ रही है, व्हाट कैन वी डू टू सपोर्ट इक्वालिटी एंड टीम वर्क इन आवर टाउनलाइन? देखिए इनिशियल डेज में हमें दोनों टीम को, इनिशियल डेज क्या, हमेशा हमें अपने दोनों टीम को साथ में लेके चलना है। जो देखिए, जो ऑलरेडी डिफाइंड सिस्टम है, जैसे आज का सिस्टम था, तो अगर किसी को बिजनेस के बारे में समझना है तो हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे को ये सेशन होता है, आप वहाँ पे लोगों को बिठाएं। तो इस कहने का मेरा सेंस है कि सिस्टम आपको बना के दिया जा रहा है, आप उस सिस्टम का बेनिफिट लीजिए। अब कल हमारा इंडक्शन होगा डे 1 2 3, तो जितने भी नए लोग हैं आप उसमें अपने जितने लोग जिन्होंने अभी तक इंडक्शन नहीं किया है सबको बिठाइए। 3 दिन के इंडक्शन में उनको सब कुछ मालूम चल जाएगा कंपनी के बारे में। पहला दिन सिर्फ कंपनी के बारे में बात होगी, दूसरा दिन कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं उसके बारे में बात होगी, और तीसरा दिन सिस्टम के बारे में कि पैसा कैसे आएगा, सिस्टम क्या क्या फॉलो करना है उसके बारे में। तीनों दिन में सबको समझ में आ गया। अब उसी को आप फॉलो करते रहिए। इंडक्शन हमारा महीना में एक बार होता है। ये जो आज का सेशन था ये हर वेडनेसडे को होता है। एक हमारा सेशन होता है 864 बेसिकली डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस कंपनी। उसको अगर ऐसे समझेंगे आप तो डूज एंड डोंट्स हम ये 2 बार करते हैं पूरे महीने में, हर 15-15 दिन पे। और उसके बाद जो रितेश सर का सेशन होता है कुछ अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कल का टीम मैनेजमेंट के ऊपर में, किसी और किसी टॉपिक पे, किसी और तो ये पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ सीखने और सिखाने का बिजनेस है। हमारा कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम जिंदगी भर हर बिजनेस देखो मैं ही आऊँ और मैं ही प्लान मेरा, मुझे खुशी कब होगा जब इस 23 में से कोई आके बोले सर अगला वेडनेसडे को मैं ये सेम चीज़ मैं डिलीवर करना चाहता हूँ या मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। ये मेरा सक्सेस है। अगर ऐसा हो रहा होगा तब मेरे लिए खुशी की बात है। तो प्लीज़ आप लोग धीरे धीरे मतलब अपने आप को खुद प्रमोट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए ये बातें क्यों है, जॉब में क्या है, जॉब में आप मतलब किसी पर्टिकुलर जॉब, आप अपने काम में आप अच्छे हैं तो धीरे धीरे तो चलो आप ठीक है, आपका काम चल रहा है तो जॉब में आप लिमिटेड सैलरी मिलता है ना, 50,000 50-60,000 1 लाख। यहाँ पे आपको आपने देखा कि आप
महीने का मतलब डेली का 4,000 से लेकर 80,000 तक डेली कमा सकते हैं, और बोनस के तौर पे आप करोड़ रुपया कमा सकते हैं, महीने का 1 करोड़ कमा सकते हैं। ठीक, 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ लायक हमें भी बनना पड़ेगा ना। दुनिया में आपको वो पैसा कभी नहीं मिलेगा